हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। स्वागत है आपका शैडो स्लेव के चैप्टर 32 में। चैप्टर 32 मेकिंग अ चॉइस। काली रात के बीच भूखा और थका हुआ सनी वापस प्लेटफॉर्म के सेंटर में जाकर बैठ गया। उसका दिमाग क्वेश्चंस और टेंशन से भरा हुआ था। कुछ देर बाद उसने अपनी शैडो को देखा और धीरे से बोला, अगर कुछ भी अनयूजुअल हो तो मुझे तुरंत जगा देना। इतना कहकर सनी आंखें बंद करता है और फाइनली नींद उसे अपनी तरफ खींच लेती है। काफी दिनों बाद उसे थोड़ा रेस्ट मिल रहा था, लेकिन रात के बीच में अचानक उसकी आंख खुल जाती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। एक सेकंड के लिए उसे लगा कि वो जायंट टेंटिकल वाला हॉरर दोबारा आ गया है, या फिर समुद्र के अंदर छुपा कोई और मॉन्स्टर उसे हंट करने आ गया है। सनी तुरंत खड़ा हो जाता है और डार्कनेस में इधर उधर देखने लगता है, लेकिन सब कुछ शांत था। ब्लैक सी बिल्कुल काम था। तब उसका शैडो साइलेंटली एक डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करता है। सनी आंखें सिकोड़ कर दूर देखने की कोशिश करता है और फिर उसे डार्कनेस के बीच एक छोटी सी ऑरेंज लाइट दिखाई देती है। वो लाइट समुंदर की वेव्स के साथ ऊपर नीचे हो रही थी। बहुत दूर थी, इतनी दूर कि कुछ क्लियर नहीं दिख रहा था। सनी बस चुपचाप उस लाइट को स्टेयर करता रहता है और फिर कुछ सेकंड्स बाद वो लाइट अचानक गायब हो जाती है। सनी के दिमाग में तुरंत हजार थॉट्स आने लगते हैं। क्या वहाँ और स्लीपर्स हैं, या कोई नेचुरल फिनोमिनन, या फिर कोई मॉन्स्टर ट्रैप लगा रहा है। डीप सी मॉन्स्टर्स की टेरिफाइंग इमेज उसके माइंड में फ्लैश होने लगती है, लेकिन अब उसे दोबारा से नींद नहीं आती। भूख धीरे धीरे अनबेरेबल होने लगती है और पानी की प्यास उसे और ज्यादा टॉर्चर कर रही थी। सनी पूरी रात बस वेट करता रहता है सनराइज का। जैसे ही सुबह होती है, ब्लैक सी फिर से पीछे हटने लगता है और वो हॉरिफाइंग कोरल लेबिरिंथ दोबारा सामने आ जाता है। पिंसर मॉन्स्टर्स अपनी हाइडिंग स्पॉट से निकलकर वापस जायंट कारकेस पर टूट पड़ते हैं और फीस्ट कंटिन्यू करते हैं। सनी कुछ देर उन्हें ऑब्जर्व करता है, फिर प्लेटफॉर्म के दूसरे साइड जाकर उस डायरेक्शन में देखता है जहाँ उसने रात को ऑरेंज लाइट देखी थी। दूर लगभग 5 या 6 किलोमीटर दूर एक नेचुरली रेज्ड हिल दिख रहा था और उस हिल के ऊपर एक स्पेशली जायंट कोरल पिलर स्काई की तरफ उठा हुआ था। सनी रियलाइज करता है कि शायद वही पिलर रात में पानी के ऊपर विजिबल रहता होगा और शायद वही ऑरेंज लाइट का सोर्स भी हो सकता है। अब सनी के सामने एक ह्यूज डिसीजन था। क्या वो उस लेबिरिंथ के थ्रू इतना लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर पाएगा बिफोर सनसेट? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या उसे अटेम्प्ट करना भी चाहिए, क्योंकि उसे बिल्कुल नहीं पता था कि वो लाइट होप है या मौत का इनविटेशन। सनी लॉजिकली सोचता है हेडलेस स्टैचू के ऊपर रहना सेफेस्ट ऑप्शन था। अगर वो यहीं रुकता तो शायद सरवाइव कर सकता था। टीचर जूलियस ने उसे सर्वाइवल ट्रिक्स सिखाए थे। वो सी वाटर को फ्रेश वाटर में कन्वर्ट कर सकता है, ट्रैप्स बनाकर पिंसर मॉन्स्टर्स को हंट कर सकता है और एक मॉन्स्टर का मीट उसे वीक्स तक जिंदा रख सकता है। दिन में हंटिंग और रात में स्टैचू पर सेफ रह सकता है। सिंपल। लेकिन प्रॉब्लम एक और थी। इस रूटीन में सर्वाइवल तो था, लेकिन होप नहीं थी। सनी इमेजिन करता है कि अगर उसे जिंदगी भर इसी स्टैचू के आसपास रहना पड़े, मॉन्स्टर्स को खाते हुए और हर रात किसी बड़े हॉरर से डरते हुए, तो उसे जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं लगेगा। और तब उसे समझ आ जाता है कि उसके पास सिर्फ एक ही रियल चॉइस बची है। उसे उस ऑरेंज लाइट तक जाना ही होगा, और अगर उसे जाना है तो अभी जाना होगा, जब तक पिंसर मॉन्स्टर जायंट कारकेस में बिजी हैं और लेबिरिंथ कंपैरेटिवली सेफर है। सनी फाइनली डिसीजन ले लेता है। कल सुबह वो हेडलेस स्टैचू छोड़ देगा। उस रात एक वायलेंट स्टॉर्म ब्लैक सी पर टूट पड़ता है। शैडो सनी को टाइम पर जगा देता है और कुछ ही सेकंड्स में टेरिफाइंग विंड्स और हैवी रेन पूरे एरिया को हिट करने लगते हैं। नॉर्मली सनी को बारिश पसंद नहीं थी, लेकिन इस बार वो इतना थर्स्टी था कि उसे सिर्फ फ्रेश वाटर दिख रहा था। वो प्लेटफॉर्म पर लो होकर बैठ जाता है और अपने हाथों में रेन वाटर कलेक्ट करके ग्रेडुअली पीने लगता है। लाइटनिंग स्ट्राइक्स पूरे डार्क सी को बार बार इल्यूमिनेट कर रही थी। हर फ्लैश में वो नाइटमेयर वर्ल्ड और भी टेरिफाइंग लग रहा था। जायंट वेव्स बार बार स्टैचू के नेक से टकरा रही थी। एक गलत मूव और सनी सीधा समुद्र में गिर जाता, लेकिन वो टाइटली स्टोन ग्रूव्स को पकड़कर सरवाइव करता है। कई घंटों तक स्टॉर्म रेज करता रहता है। सुबह जाकर स्टॉर्म फाइनली खत्म होता है। सनी की पूरी बॉडी पेन में थी, मसल सोर थे, लेकिन उसके पास वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं था। जैसे ही मॉन्स्टर्स वापस कारकेस की तरफ जाते हैं, सनी प्लेटफॉर्म के एज पर आता है और केयरफुली नीचे क्लाइंब करना स्टार्ट करता है। टीचर जूलियस की सर्वाइवल ट्रेनिंग फाइनली काम आ रही थी। सनी पहले ही शैडो की हेल्प से सेफेस्ट क्लाइंबिंग रूट मेमोराइज कर चुका था।
और कुछ देर बाद फाइनली उसके पैर ग्राउंड को टच करते हैं। उस मोमेंट पर सनी को एक अजीब फ्रीडम फील होती है। हाँ, अब वो डेंजर में था। हाँ, एक गलती उसकी डेथ बन सकती थी, लेकिन फिर भी वो बेटर फील कर रहा था। लास्ट कुछ दिनों से बस वेट करना और हेल्पलेस रहना उसके नेचर के अगेंस्ट था। अब चाहे वो फेल हो जाए, कम से कम वो खुद अपनी चॉइस लेकर मूव कर रहा था। ट्राइंग एंड फेलिंग इज बेटर देन नेवर ट्राइंग एट ऑल। ब्लैक मड उसके मूवमेंट को स्लो कर रहा था, लेकिन उतना नहीं जितना उसने एक्सपेक्ट किया था। धीरे धीरे वो अडेप्ट कर लेता है और शैडोज के थ्रू साइलेंटली मूव करने लगता है। हर तरफ क्रिम्सन कोरल वॉल्स थी। मेज के अंदर एंटर करते ही सनी को एक स्ट्रेंज फीलिंग आती है, जैसे आउटर वर्ल्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। बस एंडलेस डार्क पाथ्स और ट्विस्टेड कॉरिडोर्स बचे हैं। शैडो आगे स्काउट कर रहा था और सनी उसके पीछे केयरफुली मूव कर रहा था। कभी कभी उसे डेड एंड्स मिलते हैं, कभी रॉन्ग पाथ्स, लेकिन ओवरऑल सब स्मूथली चल रहा था। सनी को लगने लगा कि शायद उसका प्लान एक्चुअली वर्क कर जाएगा, और शायद वही उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, क्योंकि धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस एरोगेंस में बदलने लगा। शैडो स्काउट परफेक्टली काम कर रहा था, प्रेपरेशंस भी सॉलिड थे। सनी सबकॉन्शियसली बिलीव करने लगा कि अब सब कंट्रोल में है। इसीलिए जब उसके सामने की ब्लैक मड अचानक मूव हुई तो सनी एक सेकंड लेट रिएक्ट करता है, और अगले ही मोमेंट जमीन के अंदर से एक जाइगैंटिक पिंसर लाइटनिंग स्पीड से बाहर निकलता है, सीधा सनी के बॉडी को आधा काट देने के लिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।